नमस्कार। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में संपन्न हुई। इस यात्रा के बाद अब दो बातों को मीडिया में स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। पहली बात कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। राहुल गांधी ने पप्पू की इमेज को पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक नए लीडर, नई इमेज के साथ उभर कर सामने आए हैं। इस तरह के आर्टिकल कांग्रेस समर्थित पत्रकारों ने देश विदेश की मीडिया में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन दिलचस्प यह है कि क्या वाकई ये पत्रकार मानते थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले पप्पू थे? है ना दिलचस्प। लेकिन अगर थे भी तो क्या वाकई राहुल गांधी ने अपनी पप्पू की इमेज को पीछे छोड़ दिया है? ये आप दर्शक भी बेहतर समझते हैं और इसका नतीजा भी अगले आने वाले चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन एक और विषय है जो कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस समर्थित पत्रकार यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में, श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया। कैसे राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे नजर आए। हां, आज यह संभव है। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि देखिए कि कैसे राहुल गांधी भी अब आसानी से कश्मीर में तिरंगा लहरा सकते हैं, लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय बदल चुका है क्योंकि ऐतिहासिक विडंबना ही है कि इन्हीं राहुल गांधी के पूर्वज नेहरू के जमाने में, इन्हीं फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के जमाने में जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने पर गोलियां मार दी जाती थी। यह इतिहास भी जम्मू कश्मीर का रहा है। 1952 से 53 के जमाने में जब प्रजा परिषद आंदोलन अपने उरूज पर था, जब जम्मू कश्मीर के कुछ देशभक्तों ने तय किया कि वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के बीज को खत्म करके रहेंगे, वो जम्मू कश्मीर में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान के इस शासन को खत्म करके रहेंगे, तो उनको कुचलने के लिए इन्हीं शेख अब्दुल्ला और इन्हीं नेहरू की सरकार ने उन पर गोलियां भी चलाई और उस आंदोलन को, उसका दमन करने में जो किया, उसके कुछ किस्से, उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 5 ऐसे इंसिडेंट जब जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने पर गोलियां चलाई गई। यह इतिहास जम्मू कश्मीर का है। 1947 में जम्मू कश्मीर का अधिनियम होने के बाद नवंबर 1947 में प्रजा परिषद आंदोलन खड़ा हुआ इस बात के विरोध में कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतया इंटीग्रेशन होना चाहिए भारत के साथ, वहां पर अलगाववाद के बीच ना पहुंच जाए। आर्टिकल 370 के बहाने दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान के इस शासन को खत्म किया जाए। और उसके बाद यह हुआ कि अलगाववाद के बीज की शुरुआत हुई, अलगाववाद शुरू हुआ और नेहरू, शेख अब्दुल्ला ने अपने पार्टी के झंडे को, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को जम्मू कश्मीर स्टेट का ऑफिशियल झंडा बना दिया, ऑफिशियल फ्लैग। इसी के विरोध में प्रजा परिषद ने आंदोलन किया और 1952-53 में यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में एक आक्रोश की तरह फैला, जिसका दमन करने में शेख अब्दुल्ला ने किया। मैं आपको छम्ब, सीमावर्ती इलाका छम्ब जोड़िया में 14 दिसंबर 1952 को यहां पर कुछ नौजवान झंडा थामकर इस दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान के शासन का विरोध कर रहे थे। यहां पर गोलियां चलाई गई। एक नौजवान मीला राम की यहां पर उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाथ में तिरंगा था। उसके बाद सुंदरबनी में 29 दिसंबर 1952 को यहां पर भी कुछ नौजवान हाथ में तिरंगा थामे सड़क पर आए। इनको भी शेख अब्दुल्ला की मिलिशिया फोर्सेस ने गोलियां चलाई। उसमें भी कृष्णलाल, बाबा राम जी और बेलीराम नाम के तीन नौजवान ने अपनी जान गंवाई तिरंगे की खातिर। उसके बाद तीसरा बड़ा इंसिडेंट कठुआ के हीरानगर में हुआ। यहां पर 11 जनवरी 1953 को यहां पर जम्मू कश्मीर की मिलिशिया पुलिस ने हाथ में तिरंगा थामे इन नौजवानों पर गोलियां चलाई और इन्होंने दो नौजवानों को यहां पर शहीद किया, जिसमें विक्रम सिंह और बिहारी लाल जी थे। ये भी दोनों नौजवान अपने 20s 30s में थे। ये नौजवान
कईयों की शादियां तक नहीं हुई थी और कईयों की शादियां अभी अभी हुई थी। तीसरा बड़ा इंसिडेंट जोड़िया में हुआ। जोड़िया जम्मू से 55 किलोमीटर दूर। यहां पर भी भीड़ पर हाथों में तिरंगा था आंदोलनकारियों के, यहां पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 6 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई ऑन द स्पॉट। क्यों? क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जहां पर 2-2 झंडे थे वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। जोड़िया में इसका बलिदान स्थल आज भी है। आप कभी जोड़िया जाएं तो आपको देखने को मिलेगा। वहां पर इन 6 नौजवानों का, जिसमें 30 जनवरी 1953 को यह घटना हुई थी, 30-31 जनवरी को और पहला 14 दिसंबर को, सातों वीर अमर बलिदानियों के नाम आपको वहां पर दिखाई देंगे। 5वां इंसिडेंट सुंदरबनी में। मैंने बताया कि सुंदरबनी में 1 मार्च 1953 को यहां पर भी नौजवानों में हाथों में तिरंगा लिया और एक सुंदरबनी में सरकारी इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की, तिरंगा फहराने की कोशिश की। उन पर भी जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के मिलिशिया पुलिस ने गोलियां चलाई और यहां पर भी 3 नौजवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया तिरंगे के लिए। इनमें शिवराम जी, देवी शरण जी और भगवान दास जी मौजूद थे। ये तीनों के तीनों अपने 20s में थे। इनकी उम्र 30 साल से भी कम थी। अब सोचिए, ये 5 वो इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें इन्हीं नेहरू के जमाने में, नेहरू देश के प्रधानमंत्री, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर ऐसा समय जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाया कि जो भी हाथ में तिरंगा लेकर आंदोलन करने की कोशिश करता था, उस आंदोलन को दमित करने के लिए, उसका दमन करने के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तारियां दी गई। और आज अगर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में अगर लाल चौक पर आज झंडा फहराना संभव हुआ है तो इन्हीं नौजवानों के अमर बलिदान की वजह से हुआ है। राहुल गांधी को यह जानना चाहिए। और उनको करने वाले कोई और नहीं थे, यही फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला थे, यही पंडित नेहरू थे। तो आज अगर श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं तो नमन करिए इन अमर बलिदानियों को, शीश झुकाइए, माफी मांगिए कि कैसे एक अपराध बना दिया गया था जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने के लिए। यह है जम्मू कश्मीर के इतिहास का सच, जिसको ये कांग्रेस समर्थित पत्रकारों को पढ़ना चाहिए। और राहुल गांधी भी अगर पढ़ें तो निश्चित तौर पर पप्पू की इमेज भारत जोड़ो यात्रा से खत्म हो ना हो, अगर वो इन आंदोलनकारियों को पढ़ लें, समझ लें, तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आप वाकई नए लीडर बनकर उभरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।